आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा से हटाए गए कांस्टेबल दीपक कुमार। दीपक की जगह दूसरे कांस्टेबल को किया गया तैनात। पटना के एसएसपी ने दीपक कुमार को किया लाइन हासिल। कांस्टेबल ने तेज प्रताप के कहने पर वर्दी में किया था डांस। जमकर वायरल हुआ वीडियो। होली के दिन बिना हेलमेट के स्कूटी चलाना लालू के बेटे को पड़ा महंगा। ट्रैफिक विभाग ने काटा 4000 का चालान। जिस गाड़ी को तेज प्रताप यादव चला रहे थे उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस भी था फेल। कल बिना हेलमेट के स्कूटी से सीएम हाउस के पास घूम रहे थे तेज प्रताप। पुलिस वाले से ठुमके लगवाने के मुद्दे पर बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने लालू यादव को घेरा। कहा तेज प्रताप के पिताजी को भी डीआईजी से खाना बनवाते थे, लेकिन बिहार की मौजूदा सरकार में कानून का राज है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना। कहा अभी भी आरजेडी में है जंगल राज के दौरान वाली संस्कृति। जंगल राज खत्म करने के लिए ही आई है एनडीए सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम जारी है। सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात। एएसआई की निगरानी में हो रहा है रंगाई पुताई का काम। यूपी के संभल में आज पुलिस कर्मियों ने खेली होली। होली के रंग में संभल के सीओ अनुज चौधरी भी रंगे नजर आए। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने पुलिस कर्मियों को लगाया रंग। औरंगजेब की कब्र 200 मीटर एंट्री की तरफ और 600 मीटर एग्जिट की तरफ बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआरपी की एक प्लाटून जिसमें 20 अधिकारी, होमगार्ड और लोकल पुलिस फोर्स के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे सियासी संग्राम के बीच कब्र की देखभाल करने वाले परवेज कबीर आलम ने कहा यहां फिलहाल सब शांति है और पुलिस ने भी किसी भी तरह का अलर्ट उन्हें नहीं दिया है। त्र्यंबकेश्वर के तंत्र पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री ने उठाया औरंगजेब की कब्र का मुद्दा। औरंगजेब को बताया क्रूर शासक। बोले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए कार सेवा करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने बीजेपी पर उठाए सवाल। कहा केंद्र के एएसआई विभाग के अधीन आती है औरंगजेब की कब्र। अब उसे हटाना है या कब्र पर करनी है राजनीति, ये बीजेपी तय करे। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का औरंगजेब पर बयान और औरंगजेब को बताया नाथूराम गोडसे से बेहतर। कहा औरंगजेब भले ही बुरा था लेकिन वो नाथूराम गोडसे से बेहतर था। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी के बयान पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा देश के मुसलमानों को बांटना चाहते हैं ओवैसी। उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में हो कार्रवाई। इनके छोटे भाई ने जो 15 मिनट वाली बात कही थी यही इनकी सोच है। सामना के संपादकीय में संजय राउत का हिंदू मुस्लिम पर लेख लिखा पिछले 10 सालों में भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। देश में है बंटवारे जैसा माहौल। सुरक्षा बलों ने संभाल रखी है झारखंड के गिरिडीह की कमान। हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। 14 मार्च को होली वाले दिन गिरिडीह में हुआ था बड़ा बवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया बारापुला ड्रेन का निरीक्षण। यमुना की सफाई पर है दिल्ली सरकार का फोकस। निरीक्षण करने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया आरोप। कहा ये वो नाले हैं जिसे पिछली सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। बरसात का मौसम, समर एक्शन प्लान और सर्दियों में प्रदूषण ना हो उसके लिए काम शुरू हो चुके हैं ताकि दिल्ली बेहतर दिख सके। महाराष्ट्र में विधान परिषद के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय किशन राव केनेकर और दादा राव यादव राव केचे को बनाया गया उम्मीदवार। शाम 6 बजे अजित पवार ने अपनी पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधान परिषद चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। 27 मार्च को महाराष्ट्र विधान परिषद के खाली हुई 5 सीटों के लिए होगा मतदान। आतंकी हाफिज सईद का करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल पाकिस्तान में मारा गया। कताल लंबे समय से फरार चल रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश थी। वो मोस्ट वांटेड आतंकी की लिस्ट में शामिल था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों का साजिश करता रहा है अबू कताल। बिहार के पटना में पुलिस टीम पर हमला। शराब की बिक्री को लेकर मनेर इलाके में जांच के लिए पहुंची थी टीम। शराब माफिया ने पुलिस कर्मियों पर किया हमला। एसआई और सिपाही घायल। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की सीएम योगी ने सुनी है समस्याएं। अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के आदेश।
अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन का प्रधानमंत्री मोदी के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे प्रसारण। फ्रिडमैन ने कहा, यह मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रिडमैन के साथ हुई बातचीत को बताया आकर्षक। कहा, मेरे बचपन, हिमालय में बिताए वर्षों, सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित विविध विषयों को शामिल किया गया है। आज से बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। पश्चिमी चंपारण से शुरुआत करेंगे कन्हैया कुमार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह और प्रभारी कृष्ण अल्लावरू भी होंगे शामिल। होली पर सीएम नीतीश ने बेटे निशांत के साथ जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। नेताओं ने कहा, नीतीश ने कराई मुलाकात, हम चाहते हैं सक्रिय राजनीति में आए निशांत। जेडीयू दफ्तर के बाहर दिखे निशांत के कई पोस्टर। नीतीश निशांत के साथ दिखी संजय झा की तस्वीरें। कार्यकर्ताओं की अपील, नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़े निशांत। कर्नाटक के सरकारी ठेके में अल्पसंख्यकों की 4% आरक्षण। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, केवल मुस्लिमों के नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। कहा, मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने के फैसले के पीछे राहुल का हाथ। दूसरे कांग्रेस शासित राज्य भी फैसले का अनुसरण कर सकते हैं। नागपुर में अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। मुस्लिमों को लेकर बोले, हमारे समाज में सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत मुस्लिमों को है। जात, पंथ, भाषा, धर्म के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। पंजाब में आप सरकार के 3 साल। अमृतसर में मुख्यमंत्री मान के साथ दर्शन करेंगे केजरीवाल। श्री हरविंदर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ स्थल में टेकेंगे मत्था। पंजाब में आप संयोजक केजरीवाल ने की बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से मुलाकात। दोनों नेताओं की अमृतसर में हुई है मीटिंग। विपश्यना के बाद अमृतसर पहुंचे हैं केजरीवाल। केजरीवाल और बीजेपी नेता की मुलाकात। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अगर बीजेपी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं केजरीवाल तो बीजेपी नहीं करेगी स्वीकार। उद्योगपति गौतम अडानी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से की है मुलाकात। देर रात हुई दोनों की मुलाकात। मीटिंग का कारण स्पष्ट नहीं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास से सामने आई अच्छी तस्वीर। सीएम भाभी ने जमकर खेला क्रिकेट। बेटे की बॉलिंग पर की बैटिंग। सीएम की गेंद पर बेटे ने दिखाया अपना कौशल। जम्मू में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने मैराथन में लिया हिस्सा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए लगाई दौड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोबाइल चोरी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का किया पर्दाफाश। चोरों से मोबाइल इकट्ठा कर नेपाल भेजता था गैंग का मुखिया नदीम। आरोपी के पास से 32 महंगे मोबाइल बरामद।